रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और कल होली का त्यौहार है, तो सभी दर्शकों को आपके होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इस त्यौहार का जो मूल संदेश है, बुराई पर अच्छाई की जीत, इससे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में इस संदेश को हमें लाना चाहिए। और होली का त्यौहार चूँकि रंगों का त्यौहार है, खुशियाँ मनाने का त्यौहार है, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से ये त्यौहार मनाएं, ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें, और प्रशासन और सरकार का जो भी गाइडलाइन हो, निर्देश हो, उसको सब लोग फॉलो करें। ये भी और रमज़ान का महीना भी है और ये सब और साथ साथ में लोकसभा का इलेक्शन भी है। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ जहां अगर बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी जो है वो बिहार में मधुबनी में एक कह सकते हैं कि एक वो बना था, इतिहास बना था कि सबसे ज़्यादा सीट से बीजेपी यहाँ से जीती हुई थी। दूसरी जगह आरजेडी का सुन रहे हैं कि मधुबनी में आरजेडी को मिलने वाली है ये सीट। अली असरफ फातमी जी का नाम सुन रहे हैं। क्या लग रहा है कि जहाँ पे एक इतिहास बना था बिहार में, उनका सामना करना पड़ेगा आरजेडी को, किस तरीके का तैयारी और कितना मजबूती से तैयारी रहेगा? में बहुत निराशा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी 20 साल से बिहार में सत्ता में है, भागीदार हैं, और 10 साल से सेंटर में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तब भी मधुबनी को न्याय नहीं मिला। एक तरफ लोग कहते हैं कि मोदी का लहर रहता है, वहाँ दूसरी तरफ महागठबंधन की जो विज़न क्या कुछ रहेंगे और कितनी मजबूती से आप लोग मैदान में उतरेंगे जब नेता का धर्म है वो अपनी लहर बनाए, इसी तरह हमारा भी अधिकार है कि हम अपनी लहर बनाएं। हम भी एक लहर अपनी ज़मीन पर, अपने लोकसभा क्षेत्र में तैयार कर रहे हैं, जिसका हमारे कैंडिडेट को और हमारी पार्टी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मौजूदा हालत जो ये चुनावी रंग है, ये होली के रंग से भी ज़्यादा गहरा रंग है। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ कंस। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरह आज पूरे देश में अराजकता की स्थिति ये लोगों ने पैदा कर दिया है, जो इनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में बंद कर देता है। आईडी ईडी को लेके वह लोगों को डराता है और चंदा उससे ज़्यादा वसूलता है। आज देख लीजिए कि पूरे आज तक विश्व में ऐसा, पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ था जितना ज़्यादा इन्होंने आईडी और ईडी का दुरुपयोग करके लोगों से चंदा उगाही का काम किया है। बीजेपी का अपना योजना क्या है, उन्होंने क्या किया है? झूठा आश्वासन, भ्रष्ट प्रशासन, लच्छेदार भाषण, इसके सिवा इस देश की नागरिकों को कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। लोगों को शोषण किया है, देश को एकदम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर यह वोट करता है। भावना के रथ पर सवार होकर भावनात्मक बात बोल के बहला कर फुसला कर लोगों की वोट को लेता है, और वोट लेने के बाद भी उसके साथ न्याय नहीं करता है, हमेशा उसके साथ ठग, मने एकदम ऐसा जुमलेबाज। आज तक हिंदुस्तान में जिस देश की राजा बनिया हो जाए, उस देश की जनता भिखारी होना तय है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए, अभी होली का समय है और कल आप लोग जानते हैं कि होली है, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। और अभी हमारे साथ युवा प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद जी हैं, साथ में यहाँ के जो युवा के जिला अध्यक्ष है वो भी हैं। इन लोगों से बात करेंगे होली को लेकर के क्या कुछ मैसेज अपने क्षेत्र में देना चाहते हैं, और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन भी आने वाला है। खैर, लोकसभा मधुबनी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा समय है क्योंकि चौथे चरण में है, लेकिन फिर भी अगर आप नेता की बात करिएगा तो तैयारियाँ जो है वो बहुत पहले से ही शुरुआत हो जाती है। लोगों के पास जाना, जनता के पास जाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ के युवा प्रदेश महासचिव होने के नाते किस तरीके से इन लोगों की तैयारी है, युवा जिला अध्यक्ष जो है उनकी कैसी तैयारी चल रही है, और जहाँ पे इसी सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और कल होली का त्यौहार है, तो सभी दर्शकों को आपके होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इस त्यौहार का जो मूल संदेश है, बुराई पर अच्छाई की जीत, इससे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में इस संदेश को हमें लाना चाहिए। और होली का त्यौहार चूँकि रंगों का त्यौहार है, खुशियाँ मनाने का त्यौहार है, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से ये त्यौहार मनाएं, ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें,
और प्रशासन और सरकार का जो भी गाइडलाइन हो, निर्देश हो, उसको सब लोग फॉलो करें और अच्छे से और खुशियों से भरा हुआ ये त्यौहार हम सब मिलजुल कर मनाएं। देखिए सर, होली भी है और रमज़ान का महीना भी है और ये सब, और साथ साथ में लोकसभा का इलेक्शन भी है। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ जहां अगर बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी जो है वो बिहार में मधुबनी में एक कह सकते हैं कि एक वो बना था, इतिहास बना था कि सबसे ज़्यादा सीट से बीजेपी यहाँ से जीती हुई थी। दूसरी जगह आरजेडी का सुन रहे हैं कि मधुबनी में आरजेडी को मिलने वाली है ये सीट। अली अशरफ फातमी जी का नाम सुन रहे हैं। क्या लग रहा है कि जहाँ पे एक इतिहास बना था बिहार में, उनका सामना करना पड़ेगा आरजेडी को, किस तरीके का तैयारी और कितना मजबूती से तैयारी रहेगा? देखिए, आपने जो कहा कि 19 लोकसभा चुनाव में इतिहास बना था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मधुबनी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 4 लाख से भी अधिक मतों से जिताकर दिल्ली भेजा था और एक उम्मीद के साथ भेजा था, एक आशा के साथ भेजा था कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में 32वें 35वें नंबर पे इसकी गिनती होती है। तो हमें उम्मीद थी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कम से कम ना बहुत ऊपर भी तो कम से कम टॉप 10 में तो आता। लेकिन लोगों में बहुत निराशा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी 20 साल से बिहार में सत्ता में है, भागीदार हैं, और 10 साल से सेंटर में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तब भी मधुबनी को न्याय नहीं मिला। लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर उनके उम्मीदवार खरे नहीं उतरे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगर लोगों के बीच जा रहे हैं, जैसे हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और अपने नेता और अपनी पार्टी का संदेश हम उन्हें दे रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार लोग अपना भरोसा हम पर जताएंगे और महागठबंधन के जिस कैंडिडेट को भी शीर्ष नेतृत्व मधुबनी भेजेगा, उनको मधुबनी के लोग भरपूर समर्थन देंगे। और हम सब कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो, लेफ्ट पार्टीज़ के हों या राष्ट्रीय जनता दल के हों, हम सब कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं ज़मीन पर, और इसका फ़ायदा हमारे उम्मीदवार को और हमारी पार्टी को आने वाले चुनाव में ज़रूर होगा। जहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि मोदी का लहर रहता है, वहाँ दूसरी तरफ महागठबंधन की जो विज़न क्या कुछ रहेंगे और कितनी। हर नेता का धर्म है वो अपनी लहर बनाए, इसी तरह हमारा भी अधिकार है कि हम अपनी लहर बनाएं। और हम पिछले 1-1.5 महीने से ज़मीन पर लोगों के बीच जाकर, गांव-गांव जाकर उन्हें अपना संदेश दे रहे हैं, अपने नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का संदेश दे रहे हैं। और हम भी एक लहर अपनी ज़मीन पर, अपने लोकसभा क्षेत्र में तैयार कर रहे हैं, जिसका हमारे कैंडिडेट को और हमारी पार्टी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए सर, जब कहीं भी लोग जाते हैं या किसी भी नेता से हम लोग बात करते हैं तो उन लोगों का सिंपल सा एक ही जवाब रहता है कि 40 में 40 सीट मिलेगा हमें, चाहे वो आरजेडी के रहें या बीजेपी के रहें। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर हम हाई एम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे कुछ भी अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में या पब्लिक फील्ड में। तो मेरा मानना है कि हाई एम रखना ज़रूरी है, अच्छा है और पब्लिक के लिए भी अच्छा है। अगर कोई एक पार्टी बहुमत से आती है तो लोगों के लिए भी बेहतर काम करने का मौका उनके पास होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारा गठबंधन बिहार में बड़ा बहुमत लेकर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट जीतने का हम मिलजुल कर काम करेंगे। कि जो आपके जो एज ए राजद नेता या रमज़ान में क्या कुछ अपने मधुबनी वासी को बोलना चाहेंगे होली के बारे में, और रमज़ान के बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और कैसे बोलना चाहेंगे कि क्या सब चीज़ नहीं करना चाहिए? देखिए, रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, हमें बुराइयों से बचने का संदेश देता है, दूसरों का दुख दर्द, गरीबों का दुख दर्द समझने का संदेश देता है। क्योंकि हमें दिन भर भूखे प्यासे रहना होता है, तो ये हमें ऐसे लोगों का दर्द समझना होता है जिन्हें खाने को नहीं मिलता है, पीने को नहीं मिलता है। और हम ज़कात करने का भी हमें आदेश होता है कि हमारी जो भी कमाई है उसमें से एक हिस्सा हम गरीबों में बांटें ताकि हमारे समाज का भला हो। और साथ में ही होली का त्यौहार है जो कि खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और सारा समाज इसे मिलजुल कर मनाता है और बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाता है। और इन दो के अलावा हमारे लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव भी इस दौरान है। तो ये त्यौहार का माहौल है और हम सबको चाहिए कि हम जिम्मेदारी से इन त्योहारों को मनाएं। और संविधान ने जो हमें मत का अधिकार दिया है, हर किसी का समान अधिकार है। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों के मत का, दोनों के वोट का सेम असर है, सेम अधिकार है। तो हम अपने अधिकार को
समझदारी से इस्तेमाल करें। आप सब अपने मत के अधिकार को समझदारी से इस्तेमाल करें और अपने बच्चों के बारे में सोचकर, अपने परिवार के, अपने समाज के बारे में सोचकर अपने मत का आप इस्तेमाल करें। ये मेरी आप सबसे आह्वान है। धन्यवाद सर, समय देने के लिए। धन्यवाद। साथ ही जिला युवा अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं और ख़ास करके होली के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, रमज़ान के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और साथ साथ लोकसभा जो आने वाला है उसके बारे में क्या इनकी बात, क्या किस तरीके से लोकसभा को देख रहे हैं, क्या लग रहा है। सबसे पहले तो होली क्योंकि और साथ साथ रमज़ान चल रहा है, तो उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे। सभी को, पूरे बिहार वासी, जिलावासियों को, सभी को होली और रमज़ान के अवसर पे सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना। और जो अभी मौजूदा हालत, जो ये चुनावी रंग है, ये होली के रंग से भी ज़्यादा गहरा रंग है। इसमें गरीब गुरबाओं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये अनुदान नहीं चाहता है, ये अधिकार चाहता है। जो अधिकार चाहता है, जो अधिकार का बात करता है, उसको यह सरकार मारता है, पीटता है, जेल में बंद कर देता है। और जहाँ तक 2024 की लोकसभा की चुनाव है, तो राजद ने पूरी पंचायत स्तर, बूथ स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक अपना सारा सेना तैयार करके रख दिया है। और इस बार की लड़ाई 2019 में, आपने कहा है, हमारे प्रदेश के महासचिव आसिफ बाबू से आपने एक सवाल किया है कि 19 में इन्होंने इतना वोट से जीता है। ये हमारे बीच जो हमारे कैंडिडेट आए थे, उसमें हमारा 2 पार्ट हो गया था। और उस समय हमारा कैंडिडेट, जो हमारे शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिए थे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनसे भूल हो गई थी, जिसके कारण ये इतना वोट से जीत गया। और इस बार ये समय नहीं है, इस बार पूरा सोच समझ कर, सच्ची लगन, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और अनुशासन के साथ हम लोग इस बार बीजेपी के यहाँ के जो उम्मीदवार है उसको हराने का कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी उम्मीदवार हमारे यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यहाँ भेजते हैं, हम सारे कार्यकर्ता मिलके उनको जिताने का कोशिश करेंगे। कि होली भी है, साथ में रमज़ान का महीना भी चल रहा है और साथ में जो है वो लोकसभा भी आने वाला है। और जिस तरीके से सामने बात आ रही है कि राजद को ये यहाँ का सीट मिलने वाला है और सामने बीजेपी रहेगी, तो देखना ये होगा। और इन लोगों का कहना है कि चाहे जो भी कैंडिडेट बन के आएंगे, हम लोग उतने ही मजबूती के साथ जो है वो सामना करेंगे और जीत कराएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि कितना ज़्यादा मजबूती से सामना करते हैं और आखिर जीत जो है वो किसकी होती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही किसी और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें स्वर लोकल। धन्यवाद।